हम अपनी यंग एज से ही ड्रीम करते हैं कि कोई एक अच्छा पार्टनर हमें मिलेगा, एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा जो हम अकेलापन कई बार महसूस करते हैं। सब कुछ अचीव होने के बाद भी वो हमारा पार्टनर हमारे जीवन में कंप्लीट करेगा उस कमी को। पर कई बार रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। कई बार आपकी शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां पर आपको आपका पार्टनर कई बार ठीक भी हो पर उसको आपको अफेक्शन शार नहीं करने दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम इनसिक्योर फीमेल्स, या फिर कोई व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक ना निकले, या फिर कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट निकले या अल्कोहल में निकले। और इसी बीच आप बच्चे भी प्लान करवा दिए जाते हैं कि ठीक है बच्चे हो जाएंगे तो ये सुधर जाएगा। पर व्यवहार कई बार कुछ लोगों का नहीं सुधरता है। ऐसे में अपने जीवन को रीबिल्ड कैसे करें, इस टॉपिक पे यह मैं सेशन लेके आई हूँ, जो मैंने हजारों फीमेल्स के केसेस देखने के बाद कुछ क्रक्स निकाले हैं जिससे शायद आपकी मदद हो सके। जब भी आपकी रियलिटी और आपके ड्रीम में डिस्क्रिपेंसी आती है तो सबसे पहले रिएक्शन होता है एंगर। आप रिपेल करते हैं कि आप ऐसे क्यों नहीं है जैसे मैंने सोचा था या जैसे आपने बताया था कि आप हैं। आप बाहर बातें करते हैं, आप बच्चों को समय नहीं देते, आप पूरा समय फोन देखते हैं या आपके अंदर गलत आदतें हैं। इसी स्टेज में कई बार कुछ फीमेल इतना ज्यादा स्टक रह जाती हैं कि वो डिकेट्स वेस्ट कर देती हैं लड़ाई करने में, व्यवहार को चेंज करने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कुछ समय तक ट्राई करिए, उसके बाद यू नीड टू मेक पीस विद द रियलिटी। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज द वे टू फाइंड पीस विद योर लाइफ, टू फाइंड अ डिफरेंट पर्पस विद योर लाइफ। आपका गोल नहीं है किसी इंसान के व्यवहार को चेंज करना। जैसा एक इंडिविजुअल ने डिसाइड कर लिया है कि वो वैसा ही रहने वाला है, तो कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती है उसके व्यवहार को। क्योंकि कोई इंडिविजुअल अगर कोई किसी चीज को बार बार कर रहा है इसका मतलब ये गलती नहीं है। अगर कोई हम गलती करते हैं तो हम एक सिंसियर अपोलॉजी मांगते हैं, हम वादा करते हैं खुद से कि हम इस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं, उनका कॉन्शियसनेस का लेवल अभी इतना एक्सपेंड हुआ ही नहीं है कि वो आपका पर्सपेक्टिव समझे। उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो काफी डिप्लीटेड है, काफी वाइब्रेशंस कई बार लो है। तो ऐसे लोगों को आपको अपना आपका अपना नेचर चेंज हो जाता है। आप एक एंगर में रहने लगते हैं, आपके परिवार वाले लोग कहने लगते हैं कि आपका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। आप अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पर्पस आपका पर्पस बन जाता है उन्हें सुधारने का। पर इस चीज से हमें पीस बनाना बहुत जरूरी होता है। यह है पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस जो हम कराते हैं बचपन से, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम डाला जाता है कि आप तो कंप्लीट अपनी शादी के बाद ही होते हो, आपके पति मिलने के बाद ही आप कंप्लीट फील करते हो। तो हम समाज के तौर पे तो बाहर से दिखने में कि हाँ भाई कंप्लीट है, पर अंदर हम उतने ही अकेले फील करते हैं जैसे कि एक सिंगल वुमेन होती है। इसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू आर स्टिल कंप्लीट एंड यू वर कंप्लीट व्हेन दिस पर्सन वाजंट देयर इन योर लाइफ। आप अपने जीवन को बहुत सारी हॉबीज से एंगेज करते थे जब ये शादी नाम की चीज आपके जीवन में नहीं थी। आप अपने आप के लिए बहुत ज्यादा पॉकेट मनी भी कई बार अर्न करते थे बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इन डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटीज। आप बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते थे, अपने घर को सजाते थे, मेहंदी लगाते थे, कपड़ा अपना डिजाइन करते थे, या फिर आप जॉब करते थे। ये सारी चीजें आपके अंदर अभी भी है, पर क्योंकि आपने अपनी अटेंशन इसी गोल को दे दी है कि जब तक ये चीज को मैं फिक्स नहीं कर लूंगी कि मेरे जीवन में और मेरे ड्रीम लाइफ में डिस्क्रिपेंसी इतनी क्यों है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो इस बात को लेके तो बहुत सारी फीमेल अपने 50s में 60s में भी बैठी हुई हैं। और वो कई बार ये भी कहती हैं कि यदि इस वक्त को मैंने पहले ही किसी चीज में लगा दिया होता जो कि मुझे किसी तरह से अच्छा लगता या मेरी किसी तरह से जीवन में एंगेजमेंट होती तो मुझे मेरी जीवन बहुत अलग होता। Now sometimes only husband is not a problem.
कई बार ऐसा होता है कि इन लॉज की तरफ से भी इतना प्रेशर हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो मैंने इंडियन फैमिली में ये देखी है कि अपनी बेटी चाहे कितनी भी खुश रहे तो उसे देख के बहुत खुश होते हैं, पर अगर बहू को जो पार्टनर है उसका या खुद का बेटा प्यार थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, तो बहुत ज्यादा मदर इन लॉज को, सिस्टर इन लॉज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला पार्टनर है उसको लगता है, क्योंकि उसको बचपन से ट्रेन ही ऐसा किया गया है कि गिल्ट ड्रिवन बिहेवियर, कि आपको हम गिल्ट में रहेंगे, रखेंगे, कुछ करेंगे तो बोलेंगे तो नहीं, पर आपको हम शर्मिंदा जरूर महसूस करा देंगे कि आपने अपना मेरे से ज्यादा किसी और को क्यों अफेक्शन दिया। एक तरह के बोझ में दबा के रखते हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा, कर्जा जैसा चढ़ा देते हैं, जो व्यक्ति या पार्टनर कभी उतार नहीं पाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार डिस्टेंस आ जाता है। आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति के चाहे कुछ भी रीजन हो आपको अफेक्शन नहीं दे पाने की, पर आपके पास, यदि आप इंडियन हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जरूर देखिए, अपने भगवान से, इष्ट से जरूर कनेक्ट हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, अगर मैं अपनी आध्यात्मिक जीवन की बात करूं तो मेरे लिए मंत्र जाप का रास्ता बहुत मुझे सूट किया। मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर करे, अलग अलग स्ट्रीम करे, और मैं एक जगह पे फिट हुई। आपका क्या जीवन में आपका आध्यात्मिक रास्ता किधर से जाता है? जब आप इस आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि आपके जीवन में जो हॉलोनेस है ना, कि एक पजल ये जो फिट नहीं हो पा रही है, इसमें आपको एक पूर्णता का अनुभव होगा। जब हमें एक सिंसियर गुरु मिल जाता है तो एक तरह की लाइफ लाइन जैसी हमारी कनेक्ट हो जाती है, हमारी न्यूरोनल रीवायरिंग हो जाती है हमारे अंदर। दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप मंत्र जाप का ही रास्ता देखिए, मंत्र जाप आपको कई बहुत ज्यादा इंगेज रखता है। यू आर कॉन्स्टेंटली चैंटिंग योर गुरु मंत्रा एंड यू आर नॉट गोइंग बैक टू योर पास्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज what I found out कि even if I was doing different form of meditation and other thing, but वो मेरे दिमाग को उतना ही शांत रखते थे। Even if I am a clinical psychologist doing practicing multiple therapies on my client, but for me even that therapy did not help, you know। तो मंत्र जाप से क्या हुआ कि जो भी डिफिकल्ट मेमोरी पुरानी मेरे जीवन में कुछ इवेंट्स हुए थे उससे मुझे निकालने में इसने बहुत मदद करी। इसने मेरे कॉन्शियसनेस के लेवल को ठीक किया, इसने मेरे अंदर उस डरबिस को हटाया जो कि मेरे लिए बड़ा इमोशनल ट्रोमैटिक प्रॉब्लम्स थी। उस वो चीजें अब एक इवेंट बन के रह गए। तो अपने जीवन में इस चीज को पूर्ण करिए कि आप अपना एक स्पिरिचुअल पाथ जरूर खोजें। यह जो दुख है ये एक तरह के लैडर हैं ताकि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा सके। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रही हूँ कि हजारों जन्मों में हजारों बार शादी हुई होगी शायद, उसमें हजारों तरह के पार्टनर हुए होंगे, हजारों लर्निंग हमारी रही होंगी। अब भी अगर हम इस चीज में, अगर हमें फुलफिलमेंट मिल जाएगा, फिर अगले जन्म में यही लेसन सीखना है, तो एक अच्छा तरीका है कि जहां पर ये प्रॉब्लम आई है तो इससे एक रास्ता पूर्णता की तरफ जाता हो, उस चीज को खोजे। तो ये जो लोग होते हैं जो हमें किसी तरह से दुख दे जाते हैं, सफरिंग देते हैं, हमारा अटैचमेंट नहीं बनने देते हैं, ये एक तरह से सीढ़ी है जिन पे चढ़ के आप अपने आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार लिबरेशन, मोक्ष ही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है यदि आप आध्यात्म को मानते हैं तो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह हजारों फीमेल्स की कहानी है जिनको मैंने पिछले 15 साल में देखा है, और जिन जिन लोगों ने अपनी इस चीज को अच्छा से फॉलो किया है वो अपने जीवन में बहुत बेटर पोजीशन पे है डिस्पाइट बीइंग इन डिफिकल्ट मैरिज। एक इम्पॉर्टेंट किताब जरूर आपको बताना चाहूंगी, उसका नाम है इकिगाई और इकिगाई जर्नल। ये दो किताबें, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, कि
इन दो किताबों से हमारी डायरेक्शन बहुत चेंज हो सकती है। इन किताबों से हमें पर्पस मिल सकता है। इन किताबों से हम ये सीख समझ सकते हैं कि कैसे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें और कैसे अपने दिन को बिजी करें और कैसे अपना पर्पस पाएं और कैसे जीवन में जब आए हैं तो ऐसा कुछ कर जाए कि एक लेगेसी छोड़ के जाए और आपके अंदर वो चीज है, बस आप भूल गए।